हेलो स्टूडेंट, मैं वागेश कुमार त्रिपाठी आप लोगों के सामने फिजिक्स क्लास 10th लेक्चर 8 के साथ उपस्थित हूँ। आज हम बात करेंगे विद्युत शक्ति या विद्युत सामर्थ्य के विषय में। अभी तक हम लोगों ने बहुत सी बातें सीखी। विद्युत धारा क्या है, विभवांतर क्या है, प्रतिरोध क्या है, ऊष्मा के भी बारे में समझा, कार्य के भी बारे में समझा। उसी से संबंधित ये टॉपिक है हमारा विद्युत शक्ति या विद्युत सामर्थ्य। तो बात करते हैं किसी विद्युत परिपथ में विद्युत ऊर्जा के व्यय होने की दर को विद्युत सामर्थ्य अथवा विद्युत शक्ति कहते हैं। तो जैसे हमने परिभाषा में देखा कि विद्युत ऊर्जा और ऊर्जा क्या होती है, जूल से उसको व्यक्त करते हैं, अर्थात कार्य जो करेंगे तभी ऊर्जा व्यय होगी और कार्य W होता है। तो व्यय विद्युत ऊर्जा, और चूंकि कह रहा है दर, तो जैसे हमने पिछले टॉपिक में आपको बताया था कि चाल बराबर दूरी बटे समय, तो वही दर हमको यहाँ ज्ञात करनी होती है। तो हमारा क्या मिल गया सूत्र, विद्युत सामर्थ्य बराबर व्यय विद्युत ऊर्जा बटे समय। सामर्थ्य को हम P से प्रदर्शित करते हैं। यदि किसी विद्युत ऊर्जा में व्यय विद्युत ऊर्जा W जूल हो, हमने बताया था भाई कार्य जो किया गया तो ये W से हो गया, तो परिपथ का जो विद्युत सामर्थ्य होगा P बराबर कार्य की जगह हमने W रख दिया और अपान T हो गया, और W अपान T, W का मात्रक जूल, T का मात्रक सेकेंड, अर्थात जूल प्रति सेकेंड। और इसी जूल प्रति सेकेंड को हम वाट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? वाट भी कहते हैं। ठीक है, तो सामर्थ्य का मात्रक हमें क्या मिल गया? वाट मिल गया। अब किसी भी मात्रक का ये सबसे छोटा मात्रक है, वाट हमारा छोटा मात्रक है, तो इसके बड़े मात्रक भी हम आगे बात करेंगे। तो ये तो सामर्थ्य हो गया। अब विद्युत सामर्थ्य को मापते कैसे हैं, अर्थात कहीं पे धारा मिल सकती है, कहीं विभवांतर मिल सकता है, तो देखते हैं। यदि किसी परिपथ में विभवांतर V हो तथा धारा I हो, दो बातें आपको पता हो, विभवांतर V हो, धारा I हो, तो W बराबर VIT, ये आपने पिछले लेक्चर में हमने पढ़ाया था आपको कि W बराबर VIT होता है। तो W बराबर VIT में V और I, तो आपने देखा कि W बराबर VIT और ये W अपान T था, है ना, P बराबर W अपान T। तो इस W की जगह पे VIT तो रख सकते हैं ना हम लोग भाई, चूंकि W बराबर VIT होता है, तो VIT अपान T, T से T कैंसिल हो गया, तो P बराबर हमारा पहला सूत्र मिल गया VI। यदि किसी परिपथ में विभवांतर और धारा दिया हो तो आप सामर्थ्य निकाल सकते हैं, सीधे से दोनों का मल्टीपल अर्थात गुणा कर देंगे और आपको सामर्थ्य ज्ञात हो जाएगी। तो ये हमने मान लिया कि चलो समीकरण नंबर 1 है। अब उसी सवाल में या उसी परिपथ में और भी कुछ बातें दी हुई सकती हैं, तो उनके बारे में बात करते हैं। दूसरी बात करते हैं, यदि विभवांतर V हो तथा प्रतिरोध R हो, तो आप ओम के नियम से जानते हैं कि I बराबर V अपान R होता है। विभवांतर V तथा प्रतिरोध R हो, समीकरण नंबर 1 में V और I दिया हुआ है, ठीक है, और ओम के नियम से I बराबर V अपान R, तो V तो आपका पहले से था और I की जगह में आप V अपान R रख दोगे। देखो ये हमने रखा, P बराबर VI, ये आपको समीकरण नंबर 1 मिला था, ये P इक्वल टू VI। P बराबर इक्वल टू VI में आपने क्या किया कि I बराबर V अपान R, I की जगह पे V अपान R रख दिया, तो V और V का गुणा हो गया, तो ये क्या हो गया? V स्क्वायर हो गया, V स्क्वायर अपान R। तो ये क्या मिल गया? P बराबर दूसरा सूत्र आपको मिल गया V स्क्वायर अपान R। और हमने आपको पहले भी बताया कि सामर्थ्य का मात्रक क्या होता है? वाट होता है, तो हमने सीधे से वाट लिख दिया। तो ये तो दो बातें हो गई। दो बातें कैसे? यदि विभवांतर और धारा दिया हो तो P बराबर VI होता है, यदि विभवांतर और प्रतिरोध दिया हो तो P बराबर V स्क्वायर अपान R हो जाता है। अब यदि धारा और प्रतिरोध दिया हो तब हमारा क्या होगा, तो आप देखेंगे ओम के नियम से अभी जहाँ पर आपको I बराबर V अपान R मिला था, तो वहाँ V बराबर IR भी मिलेगा। ये देखिए, ओम के नियम से हमने पहले कई बातें, इसमें खूब ढेर सारी बातें कर चुके हैं। तो V बराबर IR को इसी समीकरण नंबर 1 में P बराबर VI में V का मान रख देंगे। ओम के नियम से
v का मान आई आर हम रख देंगे। तो p बराबर वी आई आपका पहला समीकरण था, और v की जगह में आपने आई आर रखा, तो आई आर, और ये i आपका पहले से था तो आपने i रख दिया। अब इस i का इस i का गुणा हो गया तो आई स्क्वायर आर हो गया, ये आपका वाट मिल गया। आपका सूत्र एक और बन गया। तो आपने देखे कि सामर्थ्य के 3 सूत्र मिले हमको, और ये 3 बातों पे मिले। यदि वी आई दिया हुआ है तो p बराबर वी आई होता है। यदि v और r दिया हुआ है तो सामर्थ्य p बराबर वी स्क्वायर अपान आर होता है। यदि धारा और प्रतिरोध दिया होता है तो सामर्थ्य p बराबर आई स्क्वायर आर होता है। तीनों को हमने यहाँ लिखा। कहीं पर भी जब आप न्यूमेरिकल हल करेंगे तो ये 3 सूत्र आपको मिलेंगे सामर्थ्य निकालने के लिए। p बराबर वी आई इक्वल टू वी स्क्वायर अपान आर इक्वल टू आई स्क्वायर आर, जहाँ पे v आपका विभवांतर है, i आपकी धारा है और r आपका प्रतिरोध है। तो हमने आपसे अभी थोड़ी देर पहले आपसे बात की है कि जो वाट है ये सामर्थ्य का छोटा मात्रक है। हम बात करेंगे बड़े मात्रकों की। तो बड़े मात्रक हैं हमारे, वाट से बड़ा किलोवाट होता है। तो 1 किलोवाट बराबर 1000 वाट, 1 मेगावाट बराबर 10⁶ वाट। और कभी भी पॉइंट नोट कर लीजिएगा, ये आपका बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि एक अश्व शक्ति बराबर कितना होता है। तो आप देख रहे हैं एक अश्व शक्ति बराबर 746 वाट। ये इस वर्ष भी बोर्ड के एग्जाम में पूछा गया था, और अक्सर आपसे पूछा जाता है कि एक अश्व शक्ति बराबर कितना होता है, 746 वाट होता है। तो ये हमने अभी तक सामर्थ्य के बारे में, पावर पी से क्या हो गया, पावर हो गया। और पावर आपकी कितनी है, पावर आप तभी निकाल पाओगे कि आपकी कार्य करने की दर क्या है। और हमारी परिभाषा भी क्या थी, कार्य करने की दर को ही हम सामर्थ्य कहते हैं ना, समझिएगा ध्यान से। अर्थात आप सीढ़ी चढ़ रहे हो, जो व्यक्ति बहादुर है, मजबूत है शरीर से, वो तुरंत चढ़ जाएगा, तो उसकी चढ़ने की क्षमता अर्थात उसकी कार्य करने की दर ज़्यादा है, आपकी कम है, तो उसी दर को हम निकालते हैं। दूसरी बातों में बात करें, आप सभी लोगों के घर में समरसीबल लगे हुए हैं, तो आप उसमें सुना करते हो ना कि 1 हार्स पावर की मोटर। किसी के घर में ट्रैक्टर है तो 4 हार्स पावर का ट्रैक्टर है, 6 हार्स पावर का ट्रैक्टर है। इंजन की बात करते हैं ना, और इंजन के विषय में यदि हम बात करते हैं यांत्रिकी के विषय में, तो वहाँ पे किलोवाट के रूप में हम प्रयोग करते हैं। नॉर्मल जब हम घर पे लाइट लगाए हुए होते हैं, छोटी छोटी मशीनें जो होती हैं, जैसे हम पंखे की बात करते हैं, पंखे में नॉर्मल 100 वाट लिखा होता है। बल्ब की बात करते हैं, 100 वाट का बल्ब, 10 वाट का बल्ब, है ना। आप CFL लगाते हो 7 वाट का बल्ब, अर्थात उसकी कार्य करने की दर क्या है, ये चीज़ हम ज्ञात करते हैं। बात करते हैं विद्युत ऊर्जा के व्यवहारिक मात्रक की। तो घरों तथा व्यवहारिक संस्थानों में व्यय होने वाली विद्युत ऊर्जा को जब मापते हैं तो उन्हें बड़े मात्रकों में मापते हैं, और बड़े मात्रक वाट घंटा होता है। अभी तक हमने जो पावर की बात की थी तो P में आपने देखा था कि P का मात्रक क्या होता, सिर्फ वाट था। और जब हम किसी संस्थान के अर्थात कुल विद्युत को जब मापते हैं तो वाट घंटा या किलोवाट घंटे में मापते हैं। इसे कहते क्या है, इसे बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट कहते हैं। क्या कहते हैं, बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट, या साधारण सी बातों में कहें तो यूनिट कहा जाता है। आपके घरों में बिजली का बिल आता है तो उसे आप काहे में प्रोवाइड करते हैं, यूनिट में ही वो बोलता है ना। जब आता है तो इतने यूनिट आपने यूज किया और आपका इतना पैसा हुआ। तो आज हम इन सवाल के बारे में चर्चा करेंगे, और कल से आप सीख जाओगे कि हमारे घर में इतनी बिजली खर्च हो रही है तो इतने पैसे हमें लगेंगे। देखते हैं, तो जो घर में विद्युत ऊर्जा हम लोग व्यय करते हैं तो उसको मापते कैसे हैं। ठीक है, आपकी हेडिंग है घरों में व्यय विद्युत ऊर्जा की माप। तो सीधी सी बात है, हमने बताया था कि विद्युत किस में प्रवाहित होती है, तो एक बंद परिपथ में प्रवाहित होती है, धारा होती है, विभवांतर होता है, कोई प्रतिरोध लगा होता है, फिर उसके बाद आप बल्ब वगैरह जो कुछ भी लगाते हैं, है ना, और एक समय तक आप प्रवाहित करते हैं। तो देखते हैं, यदि किसी परिपथ में V वोल्ट के विभवांतर पर I एम्पियर की धारा T समय तक, ठीक है, और ये T काहे में रहेगा, यहाँ पे घंटे में रहेगा, याद करिएगा। अभी जब हम विद्युत धारा निकाल रहे थे, विभवांतर निकाल रहे थे, वहाँ पे T हमेशा सेकंड में होता था। यहाँ पे जब हम विद्युत ऊर्जा की माप कर रहे होते हैं तो यहाँ पे काहे में होगा, घंटे में रहेगा। ठीक है, तो प्रवाहित होती है तो परिपथ में व्यय विद्युत ऊर्जा। तो अब समझिएगा, व्यय विद्युत ऊर्जा अर्थात कुल कार्य, तो कार्य बराबर जो उसका सामर्थ्य था, कार्य करने की दर, भाई जैसे चाल और कुल दूरी है ना, तो मान लीजिए कि जो W है ये कुल दूरी है, और ये जो सामर्थ्य है ये चाल है, और समय आपका अपने जगह पे है।
तो कुल दूरी बराबर कितना हो जाता है, 4 गुणे समय हो जाता है। तो वैसे ही W बराबर सामर्थ्य गुणे समय। और सामर्थ्य को हमने बताया था कि आप काहे से प्रदर्शित करते हो, P से प्रदर्शित करते हो। P का मात्रक वाट होता है, तो हमने लिख दिया सामर्थ्य की जगह पे P वाट इंटू समय की जगह पे हमने T लिख दिया। अब P का मान आपने अभी पीछे निकाला था, P बराबर VI निकाला था ना, हमने बताया था कि सिर्फ विभवांतर और धारा दी हुई होती है तो सामर्थ्य बराबर VI अर्थात विभवांतर गुणे विद्युत धारा, और साथ में यहाँ पे T था तो VIT हो गया। अब देखो ये काहे में है, ये सिर्फ वाट में है ना, P वाट में ही था ना, छोटा मात्रक था। लेकिन जब हम इसे बड़े मात्रक में परिवर्तित करेंगे अर्थात मिनट को घंटे में परिवर्तित करते हैं तो 60 का गुणा हो जाता है। वैसे ही वाट को किलोवाट में जब हम परिवर्तित करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1000 का भाग हो जाएगा ना। छोटे को बड़े में परिवर्तित करते हैं तो भाग हो जाता है और बड़े को छोटे में परिवर्तित करते हैं तो गुणा होता है। तो VI, अब ये वहाँ वाट था और किलोवाट हमने बनाया तो 1000 का भाग हो गया। ये देखिएगा VI पहले से हो गया, वाट था तो हमने कुछ नहीं किया था, लेकिन जब हम इसको किलोवाट में बनाए तो 1000 हो गया। चूँकि आप यहाँ पढ़ रहे हो ना, ये पीछे जो है ये यहाँ पे 1 किलोवाट बराबर कितना होता है, 1000 वाट होता है। तो 1 वाट बराबर कितना हो जाएगा, 1/1000 हो जाएगा ना। तो वही चीज़ हमने यहाँ किया, VI अपान 1000 किलोवाट इंटू T। अब हमने अभी आपसे बताया कि ये हमेशा घंटे में रहेगा, T घंटे हो गया। अब VI इंटू T अर्थात VIT अपान 1000 किलोवाट घंटा। कहने का तात्पर्य यह है कि घरों में व्यय विद्युत ऊर्जा को जब हम मापते हैं तो उसका सूत्र हमें ज्ञात हो गया, W बराबर VIT अपान 1000, ठीक है। या W बराबर VI की जगह पे आप क्या लिख सकते हो, P, आपने इसी P की जगह पे VI लिखा था ना, तो या W बराबर P, VI की जगह पे P, T अपनी जगह पे आ गया अपान 1000। कहने का तात्पर्य यदि हम न्यूमेरिकल हल करेंगे और वहाँ पे VI का मान ना दे करके सीधे सामर्थ्य अर्थात पावर का मान दिया हो और आपसे पूछ रहा हो कि कुल व्यय विद्युत ऊर्जा, तो आप पावर को समय के साथ गुणा कर दोगे, 1000 का भाग दे दोगे तो आपको व्यय विद्युत ऊर्जा प्राप्त हो जाएगी। तो हमने 2 सूत्र सीखे। यहाँ पे हमने व्यय विद्युत ऊर्जा के बारे में सीखा घरों में, तो सीधे से हमको सूत्र लगा देना है, वाट गुणे घंटा गुणे दिन, ठीक है। अभी हम आगे बात करते हैं VIT अपान 1000। और यहाँ पे जब हमने दूसरे सूत्र पावर के बारे में बात की तो पावर के हमने 3 सूत्र ज्ञात किए। पहला सूत्र हमने ज्ञात किया P बराबर VI अर्थात जहाँ पे विभवांतर और धारा केवल दी हुई हो तो ये सूत्र हो गया। V² अपान R अर्थात जहाँ पे आपका V और R दिया हुआ हो, और I² जहाँ पे आपका I और R दिया हो, तो हम इन तीनों सूत्रों से आपकी पावर ज्ञात कर सकते हैं। और जब हम पावर ज्ञात कर लिए तो पावर में समय का गुणा करके हम W व्यय विद्युत ऊर्जा ज्ञात कर लेते हैं। ये देखिएगा यहाँ मिला ना, जब आप पावर ज्ञात कर लिए और पावर में आप समय का ज्ञात कर लेंगे तो आपको W ज्ञात हो जाएगा। तो ये थोड़ी सी बातें थी आज के लेक्चर के विषय में। काफ़ी टाइम हो गया था आप लोगों के सामने मैं उपस्थित नहीं हो पाया, किन्हीं विशेष परिस्थितियों की बस काफ़ी व्यस्तता थी, इस वजह से हम नहीं आ पाए। अब हम डेली आएंगे और आप लोगों के बीच में ये जैसे ही फिजिक्स के 1-2 लेक्चर इस चैप्टर से हैं, उसके बाद न्यूमेरिकल हम लोग हल करेंगे। तो 3-4 दिनों के बाद हम केमिस्ट्री उठाएंगे और फिर जो अपने सब्जेक्ट हैं संस्कृत वगैरह उन पे हम चर्चा करेंगे। तो आप बात करते हैं पहले सवाल के विषय में। तो सवाल आपका क्या दिया हुआ है कि 60 वाट सामर्थ्य। हमेशा मैंने बताया था आपको कि आप मात्रक याद रखोगे तो सवाल में क्या दिया हुआ है पता हो जाएगा। 60 वाट अर्थात पावर है, P है, विद्युत बल्ब को 10 घंटे, T 10 घंटे हो गया दिन। तो आप सूत्र जानते हैं, व्यय ऊर्जा बराबर वाट गुणे घंटा गुणे दिन बटे 1000, ठीक है। तो P बराबर 60 हो गया, T 10 घंटे है, दिन। अब आप पूछोगे सर ये दिन कहाँ आ गया, ये तो आपने अभी सूत्र में हमको बताया नहीं। तो दिन कहाँ से आ गया, यदि एक दिन में आपका 10 घंटे जल रहा है तो अब आप ही बताओ। हमने तो आपसे यही बताया था कि वाट गुणे घंटा बटे 1000। ये देखो यहाँ पे हमने यही बताया था ना, P का मतलब क्या हो गया, पावर है, वाट है, और T आपका सीधे घंटा हो गया। अब आप कह दो कि सर जी यहाँ तो सिर्फ 2 ही बातें थी, दिन कहाँ से आपने लगा दिया। तो आप लॉजिक लगाओ, आप बताओ कि
सिर्फ दिया हुआ है 10 घंटे और कह रहा है कि 30 दिन जलता है, तो आप सीधे से गुणा कर दोगे ना। तो हमने सिर्फ सूत्र में इसलिए दिन को ऐड कर दिया कि आप कभी भूलोगे नहीं, आपका न्यूमेरिकल गलत नहीं होगा। नहीं तो रूल यही है कि एक दिन में 10 घंटे जलता है, तो 30 दिन में हम यहीं अपना घंटा निकाल लें 300 घंटे, और यहाँ पे दिन की हटा करके सीधे हम 300 कर दें। तो हमने इस वजह से ये दिन आ गया। आप समझ गए काहे से दिन आया, ठीक है। तो अब जब हमने रखा 60, 10 घंटे का मान 10 और दिन का मान 30 बटे 1000, तो ये हमारा मिल गया 18 किलोवाट घंटा। मैंने इसी न्यूमेरिकल में एक बात और ऐड की। क्या ऐड किया? 1 किलोवाट घंटा बराबर 3.6 गुणित 10 की घात 6 जूल। हमने अभी आपको पीछे हमने बताया था, ये हमने बताया था कि 1 वाट घंटा बराबर 3600 जूल, या 1 किलोवाट घंटा बराबर 3.6 गुणित 10 की घात 6 जूल। इन बातों को याद रखिएगा और ये बातें याद रखिएगा कि 1 मेगावाट बराबर 10 की घात 6 वाट, 1 किलोवाट बराबर 1000 वाट, और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है 1 हस्तशक्ति या 1 हॉर्स पावर, ठीक है। इसी को हॉर्स पावर, समरसिबल की मशीन हो, ट्रैक्टर हो, कुछ भी आप बोलते हो ना कितने हॉर्स पावर की है, अर्थात 1 हॉर्स पावर बराबर 746 वाट। उसकी क्षमता क्या है? 746 वाट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या था? 18 किलोवाट घंटा मिला था, और यदि आपको पता है कि 1 किलोवाट घंटा बराबर 3.6 गुणित 10 की घात 6 जूल है, तो 18 किलोवाट घंटा बराबर कितने जूल हो जाएगा? कार्य का मात्रक क्या होता है? जूल होता है ना। तो भाई कार्य पावर आप निकाल रहे हो, यहाँ पे क्या कह रहा है? कितने जूल ऊर्जा व्यय होगी, जूल में पूछ रहा है ना। और आपने अभी तक क्या निकाला था? किलोवाट घंटा निकाला था ना। तो आपको जूल में जब निकालना होगा, और 1 किलोवाट घंटा बराबर इतना जूल होता है, तो अब आप तो सीधे से समझ गए ना कि 18 किलोवाट घंटा बराबर कितने जूल हो जाएगा। तो ये 1 का मान दिया हुआ और ज़्यादा का पूछ रहा है, तो क्या हो जाता है? गुणा हो जाता है। तो हमने सीधे से गुणा कर दिया, तो आपको आंसर मिल गया, ठीक है। बहुत अच्छे। दूसरे सवाल की हम बात करते हैं। एक विद्युत बल्ब को 220 वोल्ट के जनरेटर से जोड़ा गया, ठीक है। अर्थात एक विद्युत बल्ब को 220 वोल्ट के जनरेटर से जोड़ा गया। यदि धारा का मान 0.5 एम्पियर है, तो बल्ब का सामर्थ्य ज्ञात करना है, आपको पावर ज्ञात करनी है। तो मैंने आपको अभी अभी पीछे समझाया था कि यदि बेटा किसी भी सवाल में सिर्फ विभवांतर और धारा दी हुई हो और आपसे पावर पूछ रहा हो, तो आप सीधे से सूत्र आपको पता है, P बराबर VI। हमने सीखा था ना, P बराबर VI। तो P बराबर VI, सवाल में क्या दिया हुआ है मैंने बताया था। न्यूमेरिकल हल करने का सबसे आसान तरीका जो दिया है वो हम लिख लेते हैं। 220 वोल्ट अर्थात विभवांतर V बराबर 220 वोल्ट, 0.5 एम्पियर अर्थात धारा I बराबर 0.5 एम्पियर, और सूत्र आपको पता है P बराबर VI। तो V के मान रख दिए, I का मान रख दिया, तो हमको प्राप्त हो गया पावर 110 वाट। ये थे सवाल आपका दूसरा पावर से संबंधित। और जो पहला सवाल हमने बताया था वो व्यय विद्युत ऊर्जा के विषय में बताया था। ये दोनों सवाल मैंने आपको दिखाए, और इसके बाद अब आप अपने न्यूमेरिकल के सारे सवाल हल करिएगा। जो भी समस्या हो आप मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर 8738 071 584 पे मुझसे कांटेक्ट करिएगा। एक बार मैं नंबर आपको फिर से प्रोवाइड किए दे रहा हूँ, 8738 071 584, ठीक है। आप लोग इस नंबर पे कांटेक्ट कर लीजिएगा। तब तक के लिए नमस्कार। अगले वीडियो के साथ हम फिर उपस्थित होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो बस एक ही ख्वाहिश जो सभी लोग रखते हैं वीडियो बनाने के बाद, जो मुझे प्राप्त होगा तो यही है कि अधिक से अधिक सब्सक्राइबर बढ़ाइए, आप लाइक करिए, कमेंट करिए, जिससे मैं भी सीखूं कि मुझ पे क्या कमियां हैं और उन कमियों पे मैं सुधार लाऊं।